अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, हाल ही में इंडिया में एक मलऊन ने, एक बदबख्त ने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसके बाद मुसलमान काफ़ी मुतहर्रिक हुए और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की तरफ रुजू किया। उसके जैसे कि कानूनी तरीके होते हैं, घर से निकलना एहतजाज की शक्ल में, रैली निकाल कर, तो रैली निकाल कर मुसलमान निकले हैं। देखें आप आज की वीडियो में, इस पर हिंदू लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये बात कह रहे हैं कि अगर अब मुसलमानों ने उस मलऊन बदबख्त के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की तो हम मस्जिदों में घुसकर मुसलमानों को मार डालेंगे। तो नाजरीन, इतना गया गुजरा टाइम आ चुका है, तो आइए देखिए इस वीडियो को और वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्जिद तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। बड़ी संख्या में इम्तियाज जलील मुंबई की ओर कूच कर रहे हैं। हमारे साथ खुद इम्तियाज जलील है, उन पर कुछ रामगिरी महाराज ने आरोप लगाया, उन पर बात करते हैं। इम्तियाज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप जब कूच कर रहे हैं मुंबई की ओर, तब रामगिरी महाराज का बयान आया है कि आप जो है सियासत कर रहे हैं, विधायक आपको बनना है, लोकसभा चुनाव हार गए, अब विधायक बनना चाहते हैं, इसीलिए आप मोर्चा लेकर निकले। देखिए, ऐसी लोकसभा की और विधानसभा की कितनी भी सीटें कुर्बान है, ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ऐसी इतनी हल्की राजनीति करने वाला शख्स इम्तियाज़ जलील नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुझे राजनीति करने के लिए ये रामगिरी जैसे घटिया लोगों की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। उसमें मैं मेरे तौर के ऊपर मुझे मेरे जमहूरी इख्तियार है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये मुल्क में कायदा है, क़ानून है और ये संविधान है। अगर ये संविधान के हिसाब से मुल्क नहीं चलेगा तो ऐसे रामगिरी जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से तो देश चल नहीं सकता है, राणे जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से देश चल नहीं सकता है। उसमें मैंने सरकार को वक्त दिया था, टाइम दिया था कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो करके, और उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, अगर ज़बान इनके मुंह में है तो उससे बहुत खूबसूरत ज़बान मेरे मुंह में भी है। जिस दिन मैं इस्तेमाल करूँगा, जिस दिन मैं खोलूँगा अपनी ज़बान, तो कोई इनके पास अधिकार नहीं रहेगा मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि कायदा कानून सबके लिए बराबर है। उनके लिए कायदा अलग नहीं हो सकता है और मेरे लिए अलग नहीं हो सकता है। इसलिए अगर रामगिरी ये कह रहा है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, तो मैं रामगिरी को सिर्फ इतना कहूँगा कि रामगिरी, तेरे से बोलने तो लगाए थे सरकार ने, तू अपनी जान बचा के रख, क्योंकि यही सरकार तेरी जान के पीछे भी पड़ सकती है और ठिकड़ा हमारे ऊपर फोड़ सकती है। तो तू जब तक जिंदा है उस खौफ में जी कि तेरे अतराफ में जो लोग हैं कब तेरा गेम बजा देंगे, समझ में नहीं आएगा तुझे। तो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, आप जो है राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इस रैली के बहाने। देखिए, मैंने आपके सवाल का जवाब मैंने इस हिसाब से दे दिया है। ऐसे 50 ओहदे जो है वो हम ठुकराएंगे, हम ठोकर मारते हैं साहब ऐसी सियासत के ऊपर, जहाँ पे आप खुलेआम हमारी ज़िंदगी से भी अजीम है, जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, अगर उनके ख़िलाफ़ आप बोलेंगे और मैंने दूसरे राजनीतिक पार्टियों की तरह, नेताओं की तरह घर में बैठा रहूं और सिर्फ निवेदन देता रहूं, तो ये नहीं। मैंने भी बहुत निवेदन दिया। अब मैंने सरकार को कहा कि एक मर्तबा अगर तुम देखना चाहते हैं कि मेरी भी ताकत क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लीजिएगा कि क्या। महंत रामगिरी ने यह भी कहा कि विचारों का खंडन विचारों से होना चाहिए, ऐसी रैली नहीं निकालनी चाहिए थी आपको। मैं ये रामगिरी को ये कहना चाहता हूँ, जब तेरे प्रवचन के अंदर लोग सुनने के लिए आते हैं तो तेरे धर्म के बारे में अच्छा क्या है ये बता। तेरे धर्म के साथ साथ एक इंसान की हैसियत से इंसान ने कैसा जीना चाहिए लोगों को ये बता, ना कि ये बता कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है और इस्लाम धर्म के अंदर ये खामियां है। ये लोग सुनने के लिए नहीं आते। तेरे जैसे किराए के टट्टू सरकार के इशारों के ऊपर नाचते हैं। भगवा चोला पहन के कोई भी अपने आप को संत और महंत कह नहीं सकता है। एक दौर था कि जब आसाराम बापू के कदमों के ऊपर ये सभी लोग पड़े रहते थे। आज आसाराम बापू जेल में पड़ा हुआ है,
रामगिरी तेरा भी वक्त आएगा अभी। आप कह रहे हैं रामगिरी महाराज का वक्त आएगा। उन्होंने एक और चीज कही है कि मैंने जो कहा था उसमें गलत कुछ भी नहीं है। तो मैं उसको चुनौती देता हूं कि तू वक्त दे, तेरे वक्त के हिसाब से हम आएंगे और हमारे साथ बैठ के चर्चा कर। तेरे जैसे लोग आधी अधूरी जानकारी हासिल करके सिर्फ तेरे को मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने और सरकार ने कहा कि जा तू इस्लाम के बारे में बोल, तू पैगंबर के बारे में बोल, हम तेरी रक्षा बढ़ाएंगे करके। और अब मैं वो रामगिरी को ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री साहब इसकी जान बचाइए, इसको Z+ सिक्योरिटी दीजिए, वरना रात में गलती से इसके कमरे में बिल्ली भी घुस आएगी ना तो ये डर के उठ जाएगा कि कौन आया है करके। कह रहे हैं कि मैं संत हूँ, संतों का काम होता है सत्य बोलना, मैंने सत्य ही कहा है। ये संत आजकल मार्केट में, ऐसे संत मार्केट में हर गली के अंदर घूम रहे हैं, भगवा चोला पहनते हैं, अपने आप को संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं। असल में ये पैसा कमाने का धंधा ये लोगों ने बना लिए है करके। इनके पास कोई जानकारी नहीं है। अपने धर्म के बारे में बात करो, अपने मजहब के अंदर क्या अच्छा है ये बताओ लोगों को, ना कि तुम किसी दूसरे धर्म का पोस्टमार्टम। और आप क्या समझ रहे हैं कि मेरी जबान मेरे मुंह में नहीं है क्या? मैं नहीं बोल सकता हूं क्या? किस किस मुद्दे के ऊपर मैं बात कर सकता हूं? ना तो मेरी तहजीब इसकी इजाजत देती है, ना मेरी संस्कृति इसकी इजाजत देती है, और ना मेरा मजहब इसकी इजाजत देता है। इसीलिए मैं खामोश बैठा हुआ हूं। आज आपकी तिरंगा रैली के खिलाफ गंगापुर में एक बड़ा हिंदू विराट मोर्चा निकाला गया, जिसमें उनका कहना था कि हम रामगिरी महाराज के समर्थन में मोर्चा निकाल रहे हैं। मेरे जितने लोग उतने कोने में खड़े हुए हैं ना, उतने लोग भी तुम्हारे गंगापुर में जमा नहीं हुए हैं जितने मेरे पास आए हुए हैं करके। और ये क्या करे हैं, हिंदुस्तान के जितने भी सेमड़े सामड़े हैं, हिंदुस्तान के जितने भी चिल्लर हैं, वो सारे चिल्लरों को उन्होंने आज के दिन गंगापुर में जमा कर दिया है कि उनको मालूम है कि शेर निकलने वाला था। अब तक आप जो है बहरहाल नाज़रीन, इस बंदे में दम है। ये इम्तियाज़ जलील जो निकला है इतनी बड़ी रैली लेकर, और बड़े आज़म आपने बता रहा है, इरादे उसके पुख्ता लग रहे हैं, और उसकी मजबूत इरादों के साथ जो है वो रैली चली जा रही है मुंबई की तरफ। तो बहरहाल सुनते हैं मज़ीद इनकी गुफ्तगू। मुंबई तक पहुंच चुके हैं, क्या काफिला मुंबई तक जाएगा? और चूंकि हिंदू संगठन जो आपके खिलाफ है, तिरंगा रैली के खिलाफ, जो आपकी रैली के खिलाफ है, देखिए मैंने पहले भी साफ कहा है कि मैं यहाँ पर इतने सारे लोग जो आए हैं, ये इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हमारा मजहब हमें ये सिखाता है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं आया हूँ, किसी देवी देवताओं के खिलाफ नहीं आया हूँ। मैं ये कहने के लिए आया सरकार को कि अगर ये रामगिरी के खिलाफ अगर 60 FIRs रजिस्टर हुए हैं तो किसने पुलिस वालों के हाथ बांध रखे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए? ये नहीं कर रहे हैं। मैंने सरकार को, हुकूमत को, पुलिस को वक्त दिया था, इन्होंने नहीं किया। इस वजह से मजबूरन मुझे यहाँ पर आना पड़ा। लोग कहते थे कि इम्तियाज़ जलील को तो घर के बाहर भी निकलने नहीं देंगे। अरे अल्हम्दुलिल्लाह 200 किलोमीटर चला आया हो, किसने रुकाया? एक आखिरी सवाल मेरा, राम देवी वो आदमी है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। अब मुसलमानों में अदालत में जाकर पर्चे कटवाए और बहुत कुछ हुआ। पर्चे कट जाने के बाद अब तक उस राम देवी को किसी सरकारी आदमी ने, किसी सरकारी अफिसर ने उसको गिरफ़्तार नहीं किया। तो ये बड़ी अजीब बात है कि एक आदमी के ख़िलाफ़ पर्चे भी कट जाएं और गिरफ़्तारी ना हो। तो यही बात शक में डाल देती है, शशुपंज में डाल देती है कि हाँ, कहीं हुकूमत बिकी हुई तो नहीं है, ये आदमी हुकूमत का ख़रीदा हुआ तो नहीं था। तो चलिए मज़ीद सुनते हैं इस आदमी से। का कहना है कि आप अदालत जाइए, इस तरह से मोर्चा निकालना उचित नहीं है। अदालत जब जाना है तब जाएंगे, तेरा हिसाब कैसे लेना है हमें भी आता है। आप हिंदुस्तान की तारीख पढ़ेंगे, आज हिंदुस्तान सबसे अव्वल मुल्क है, सबसे अव्वल देश है जिसमें सबसे ज्यादा कम्युनल राइट्स, सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे दंगे फसाद होते हैं।
सबसे ज्यादा दंगे फसाद अगर कोई मुल्क में होता है इस दुनिया में, वो हिंदुस्तान। इसके जिम्मेदार है सिर्फ पॉलिटिशियंस। अक्सर आप देखेंगे हर दंगे फसाद के पीछे अक्सर मजहब का नाम है, अक्सर हिंदू मुस्लिम है, कभी कभी हिंदू क्रिश्चियन है। अक्सर मजहब को आपस में लड़ाते हैं, काहे के लिए? अपने वोट बैंक के लिए, अपने गद्दी को बचाने के लिए, अपने सीट हासिल करने के लिए वो बेगुनाह इंसानों को आपस में लड़ाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरे नजर में दहशतगर्दी, आतंकवाद पॉलिटिशियनों की विरासत है। और इंडिया की मिसाल देने लगूं उतना वक्त नहीं है, चंद अहम मिसाल कहूंगा मैं। पहले नंबर पे कि पॉलिटिशियन की कोई जात नहीं होती, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, अमेरिकन पॉलिटिशियन, यूके पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन, हिंदू पॉलिटिशियन, क्रिश्चियन पॉलिटिशियन, मुस्लिम पॉलिटिशियन। अक्सर पॉलिटिशियन वो लोग रिस्पॉन्सिबल है जितने भी राइट्स होते हैं अक्सर। इसीलिए एक शख्स ने कहा था कि पॉलिटिशियन दे ऐड फायर टू द फ्यूल, वो चिंगारी लगाते हैं ईंधन में चिंगारी। मैंने बोला नहीं, पॉलिटिशियन लोग दे डोंट ऐड फायर टू द फ्यूल, दे ऐड फ्यूल टू द फायर, वो ईंधन डालते हैं आग में। जी हाँ नाजरीन, ऐसा ही है। ये पॉलिटिशियन लोग अपने फ़ायदे के काम करते हैं, अपने फ़ायदे को सामने रखते हुए ये नहीं सोचते कि किसी का नुकसान तो नहीं होगा, किसी की जान तो नहीं चली जाएगी, बस अपना फ़ायदा हो, वोट बैंक मिल जाए, इसके अलावा जो है लोगों में इज़्ज़त मिल जाए, सीट बच जाए। इस तरह के काम उनके होते हैं। ना वो किसी मज़हब और दीन से लगाव रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, और ना ही वो किसी अमन की जमात से ताल्लुक़ रखते होते हैं। अब देखें हाल ही में जो इंडिया में सब कुछ हुआ है, इस पर हिंदुस्तान के अमीर, यानी अमीर से मुराद वहाँ के जो असर रसूख रखने वाले लोग हैं, वो इंडियन हिंदू होकर ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों ने मज़ीद कोई कदम उठाया तो हम क्या करेंगे, मस्जिदों में दाखिल होकर गोलियों से इनको कत्ल कर देंगे। इतनी बड़ी धमकी। पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और अब ये धमकी मिल रही है कि हम मस्जिदों में दाखिल होकर इनको कत्ल कर देंगे। ये कहाँ का अमन है, ये कहाँ का इंसाफ है? ये वो लोग हैं जिनका तोती ये बोलता है हमेशा कि हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम तो अमन की बात करते हैं, हम तो अमन चाहते हैं, हमने कभी फसाद नहीं किया, हमारी तरफ से कभी जो है शर नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जिनकी तरफ से शर भी पहले होता है, जिनकी तरफ से फसाद होता है, जिनकी तरफ से जो है फितना खड़ा होता है, और बाद में इल्ज़ाम लगा दिया जाता है मुसलमानों पर कि इन्होंने इब्तदा की, इनका कसूर है। तो नाजरीन, ये है वीडियो जो आपने देखी है, ये हक़ाइक़ हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद फरमाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हो, या मुक़द्दस हस्तियाँ हों, या मुक़द्दस पाकीज़ा दीन हो, इन पर जो भी गुस्ताखी करेगा, ज़बान दराज़ी करेगा, अल्लाह ऐसों को हलाक करे, ऐसों को नेस्त और नाबूद करे। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।